हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। अगर कोरोना की बात की जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए तो कोरोना की जो महामारी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पहले जो कोरोना की अगर बात की जाए तो पहले जो कोरोना के अंदर जो पुराने जो सिम्टम्स थे उस कोरोना के अंदर वो फीवर होता था पेशेंट को, या फिर परसिस्टेंट कफ होती थी, और खांसी मतलब एक सूखी खांसी बोल सकते हैं अपन, सूखी खांसी होती थी। और वो मतलब इस कंडीशन सूखी खांसी ऐसी हो जाती थी कि जो पेशेंट है वो खांसना चाह रहा है, पर वो खांसना चाह रहा है बट फिर भी वो खांस नहीं पा रहा। मतलब उसकी जो अगर बात की जाए तो वो क्योंकि वो उसके जो फेफड़े हैं वो सख्त नहीं हो पा रहे। करेक्ट। दूसरी बात ये है कि जो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल्स हो जाती थी, ये तो पुराने जो कोरोना के सिम्टम्स थे उनके अंदर इंक्लूड हो जाते थे। बट जो न्यू स्ट्रेन आया कोरोना का, उस न्यू स्ट्रेन कोरोना के अंदर कुछ इन तीनों सिम्टम्स के साथ साथ कुछ और भी जो सिम्टम्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो कोरोना का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो फीवर होता है वो एक तरह का मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो उसका मतलब है कि वो कोरोना का पेशेंट है। दूसरी बात यह है कि इन तीनों सिम्टम्स के साथ साथ जो फीवर, परसिस्टेंट कफ और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल्स, इन तीनों सिम्टम्स के साथ साथ कुछ अदर सिम्टम्स हैं, वो अदर सिम्टम्स भी इंक्लूड हो जाते हैं न्यू कोरोना स्ट्रेन के अंदर। जैसे हेडेक हो जाता है, डायरिया कंडीशंस हो जाती है, और हमारी जो बॉडी होती है बॉडी पे रेसेस देखने को मिलते हैं हमें, और जो हमारी स्किन है स्किन पे भी रेसेस देखने को मिलते हैं, और हेडेक कंडीशन हो जाती है, और शोर थ्रोट हो जाता है, गले में खराश हो जाती है पेशेंट के। और कई बार मतलब जो हमारी जो आंखें होती है इन आँखों के अंदर कंजक्टिविटीज़ देखने को मिलती है पेशेंट के। और उसके बाद में जो हमारा जो स्किन है वो डिस्कलराइजेशन हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फिंगर की अगर बात की जाए, फिंगर के जो स्किन और जो टॉयज़ है उस पर डिस्कलराइजेशन हो जाता है उसका। दूसरी बात ये है कि अब दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि हम जो कोरोना है, कोरोना को कैसे पहचानें, और कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, अगर ये चीज़ें कैसे अनुमान लगाएं। तो आपको कहीं पे भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे भी कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हम नॉर्मली क्या है कि जो हम एयर है जो इंस्पायर्ड और जो एक्सपायर्ड करते हैं, मतलब जो नॉर्मली वो 500 ml होती है, टाइडल वॉल्यूम होती है। और जो नॉर्मली जो एयर है जिसको अपन सांस को रोक सकते हैं वो एक मतलब जो नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल पर्सन होता है वो मतलब 45 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट तक होल्ड कर सकता है। हमारी जो मतलब जो एयर है वो होल्ड कर सकता है। बट जो कोरोना का जो पेशेंट होता है वो मतलब 20 से 30 मिनट भी जो एयर है वो होल्ड नहीं कर सकता। और मैंने कहा कि हमें क्या करना है कि जैसे मैंने क्या किया कि सुबह शाम दिन में जब भी अपन को टाइम लेके थोड़ा थोड़ा टाइम लेने के बाद मतलब दिन में 3-4 बार हम ये मेज़र करते रहें कि जो और हमारी जो एयर है मतलब जो सांस है उसको रोक के रखें और फिर उसको छोड़े। मतलब अगर नॉर्मली जो लंग्स है वो एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड कर रहा है नॉर्मली रूप से, मतलब और जो हमारी जो मतलब जो सांस है वो इतनी होल्ड हो रही है 45 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट इतनी होल्ड हो रही है, मतलब इससे कम नहीं हो रहा टाइम। अगर इनसे अगर 1 सेकंड से अगर 1 मिनट से कम टाइम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हमें कोरोना पॉजिटिव नहीं है। बट अगर मान लो कोई पेशेंट है वो अगर वो मतलब कोरोना का बंदा है वो 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा जो एयर है वो होल्ड नहीं कर सकता। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कोरोना का, तो कोरोना का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये कोरोना दिनों दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना को रोकने के लिए हम 3 ही चीज़ कर सकते हैं, और 3 चीज़ें अगर हम सावधानी रखें तो जो कोरोना की जो महामारी जो बीमारी है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं।
पहली जो कंडीशन क्या है कि हमें 2 फीट पहली 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है कुछ दूसरे पर्सन से। हम कोई भी किसी भी तरह की सामाजिक जगह जाते हैं या कोई भी किसी भी तरह की जगह जाते हैं जहाँ पे मतलब हमें 2 मीटर की दूरी रखनी है, पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें क्या है कि मास्क यूज़ करना है। हमें अगर कोई आदमी, अगर कोई पर्सन है, अगर वो मतलब ये जो बीमारी है, जो कोरोना की बीमारी है, ये एक तरह का ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलती है। और ड्रॉपलेट्स ये हमारी जो नोज़ और जो हमारे जो माउथ की अगर बात की जाए, इसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है, इसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर ये जाती है, करेक्ट। तो अगर हम मास्क पहनेंगे तो हमारी जो नोज़ है और जो हमारा माउथ की अगर बात की जाए, ये सेफ बचा रहेगा और जिनसे हमें कोरोना है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि हम कोई किसी बाहर जाके आते हैं या किसी भी जगह कोई जाके जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा सैनिटाइज अपने पास में रखें। सैनिटाइज़र बार बार हर 10-20 सेकंड के बाद अपने जो हाथ है वो सैनिटाइज करते रहें। और जब भी अपन बाहर से आएँ तो जो 20 से 30 सेकंड जो हमारे जो हैंड है वो अच्छी तरह से साबुन से साफ़ करें और अच्छी तरह साबुन से धोएं, करेक्ट। ये 3 अगर फॉर्मूले अगर हम डेली हमारी लाइफ में अगर अप्लाइड कर लेते हैं तो जो कोरोना के जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं चांस। और कोरोना के जो हमारी बॉडी के अंदर कोरोना जो महामारी बीमारी है इससे होने से हम बच सकते हैं। तो थैंक यू।